नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सुरेंद्र सैनी राजस्थान पुलिस टारगेट चैनल में फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस है वो राजस्थान पुलिस के लिए तो महत्वपूर्ण चैप्टर है ही। बाकी अन्य एग्जाम हैं जैसे दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी, इन सभी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी एग्जामों को हम ध्यान में रखते हुए आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर लेकर आए हैं। तो हम इस चैप्टर को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। देखो, फर्स्ट भाग में हम बात करेंगे प्राइज बेस। देखो, प्राइज बेस पर जो क्वेश्चन होंगे उनको हम हल करेंगे। जो मूल्य पर आधारित प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे दोस्तों क्वांटिटी बेस, मात्रा पर आधारित प्रश्नों की। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्काउंट बेस, छूट पर आधारित प्रश्नों की। उसके बाद हम बात करेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों की, मिस, जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न होंगे, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस से होने से पहले कुछ अन्य बातों को भी हमारे को ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे जो क्रय मूल्य है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य है वो क्या होता है। देखो, क्रय मूल्य की अगर हम बात करें, अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें, तो कॉस्ट प्राइस होती है जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है मेरे दोस्तों। अगर उस वस्तु को बेची जाती है तो वो सेलिंग प्राइस होती है, उसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं मेरे दोस्तों। अगर हम बात करें अंकित मूल्य की, तो अंकित मूल्य वो होता है जो किसी वस्तु के ऊपर निर्धारित मूल्य लिखा जाता है या उस वस्तु का निर्धारित मूल्य किया जाता है, जिसको हम एमपी से दर्शाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है? जब किसी वस्तु को खरीदा जाता है। मान लीजिए किसी वस्तु को 100 रुपए में हम खरीद रहे हैं। अगर इस वस्तु को 150 रुपए में बेच दिया तो यहां पे हमारे को 50 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसी वस्तु को हम 50 रुपए कम में बेच रहे हैं तो यहां पे क्या होगा? 50 रुपए का हमारे को क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट और लॉस की बात हो गई। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है मेरे दोस्तों, इसको ध्यान से समझना। जब किसी वस्तु का मूल्य 60 रुपए हो और उस वस्तु को 80 रुपए में बेच रहे हैं तो यहां पे 20 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने अभी कहा कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे निकालते हैं। देखो, क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है? 60 रुपए। तो हम 60 रुपए पे क्या रखेंगे? 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट का आएगा। तो कहने की बात यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। इसके हमने यहाँ पे सूत्र भी लिख दिए हैं कि प्रॉफिट बराबर होता है क्रय मूल्य पर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100। अगर लॉस की बात करेंगे तो क्रय मूल्य पर ही, कॉस्ट प्राइस पर ही लॉस और मल्टीप्लाई में 100। इसको याद भी इस प्रकार से रखना है कि प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे आगे हम बात करते हैं प्रश्नों की। जैसे हमारा फर्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु को 8,640 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार 4% का नुकसान होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देखो, वस्तु को अगर 4% के नुकसान पर बेचता है दुकानदार तो उसको 8,640 रुपए में ही बेच पाता है। या ये कहें कि 8,640 रुपए में बेचने पर 4% का नुकसान होता है।
अगर इस वस्तु का लागत मूल्य क्या था, कि वस्तु का जब हम देख रहे थे वो मूल्य क्या था, तो इस वस्तु का लागत मूल्य किस प्रकार से निकालेंगे इसकी चर्चा करेंगे। जब वस्तु को 8,640 रुपये में बेचा जाता है तो 4% का नुकसान होता है। देखो मेरे दोस्तों, वस्तु 100% थी अपने आप में, अगर उस पर 4% का नुकसान हो रहा है तो 96% हो गया। 100% में अगर 4% का नुकसान हो रहा है तो कितना हो गया, 96% हो गया। अगर 96% की बात करें तो ये किसके बराबर है, 8,640। तो 8,640 96% की अगर बात करें तो ये किसके बराबर है, 8,640। हमारे को निकालना क्या है, 100%। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 8,640 बट्टे 96 मल्टीप्लाई में 100। 100% निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे देखना एक बार फिर से, 100% बराबर 8,640 बट्टे 96 मल्टीप्लाई में 100। ये यहाँ पे 9 बार कट जाएगा तो यहाँ पे बच गए 9,000। तो वस्तु का जो लागत मूल्य था मेरे दोस्तों वो कितना था, 9,000 रुपये था। कितना था, 9,000 रुपये वस्तु का लागत मूल्य था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये जो सभी पर्सन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपये में बेचता है, 12% की हानि प्राप्त करता है। अगर 5280 रुपये में बेचेगा तो 12% की हानि प्राप्त करेगा। देखो 12% की हानि प्राप्त होगी तो 88% बराबर हो जाएगा 5280 रुपये। यदि वह वस्तु 12% मुनाफा कमाना चाहता है, उसी वस्तु पे 12% का मुनाफा कमाना चाहता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, बेचने का मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य नहीं पूछ रहा है, बेचने का मूल्य क्या होगा। उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा तो 12% का मुनाफा होगा। देखो दोस्तों, इस प्रकार से इस प्रश्न को किस प्रकार से करेंगे, देखना। जब 12% का नुकसान हो रहा है तो 88% बराबर 5280। हमारे को निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का निकालना है, 12% का। देखो दो अपने आप में वस्तु कितनी थी, 100%, उस पर 12% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अगर 12% का प्रॉफिट हो रहा है तो वस्तु कितने पे, 112% हो जाएगा। 112% निकालने के लिए क्या करेंगे, 5280 बट्टे 88 मल्टीप्लाई में 112। यहां पे इसको काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6,720। जो वस्तु का विक्रय मूल्य है वो 6,720 रुपये आ जाएगा। पहले वस्तु 5280 रुपये में अगर 12% की हानि हो रही थी, अगर वस्तु पे 12% का प्रॉफिट प्राप्त करेंगे तो 6,720 रुपये में हम उसको बेचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वस्तु को 1,352 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार 4% मुनाफा प्राप्त करता है। अगर 1,352 रुपये में बेचेगा तो 4% का मुनाफा प्राप्त करेगा। आगे देखना, 14% मुनाफा कमाने के लिए उसे कितने दाम पर बेचना चाहिए मेरे दोस्तों। अगर उसको 14% मुनाफा कमाना है तो उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, वस्तु 1,352 रुपये में बेचने पर 4% का मुनाफा हो रहा है, तो 100% अगर अपने आप में वस्तु थी तो 4% का मुनाफा होगा तो 104% हो जाएगा। तो 104% बराबर क्या आ जाएगा, 1,352 रुपये। अगर मुनाफा कितना प्राप्त करना है, 14% का, तो 104% का भाग दे देंगे 1,352 रुपये में,
और प्रॉफिट निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 114 रुपये से। देखो किस प्रकार से निकालेंगे। 4% का प्रॉफिट होता है तो 1352 रुपये। अगर 114% का मुनाफा चाहिए, 14% का मुनाफा चाहिए तो 114 बराबर 1352 बट्टे 104 मल्टीप्लाई में 114। यहाँ पे इसको अगर काटेंगे हम तो इसका आंसर आएगा 1482 रुपये। ये प्रॉफिट प्राप्त करेंगे अगर 14% का, तो वस्तु का मूल्य कितना होगा? 1482 रुपये वस्तु का मूल्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। देखो वस्तु को अगर 18% के लाभ पर बेचता है तो यदि वह उसको न लाभ न हानि पर बेचता, वस्तु को न तो लाभ पर बेचता न हानि पर बेचता, तो उसको 99 रुपये कम प्राप्त होते। 99 रुपये क्या होते? कम प्राप्त होते। पहले हम क्या कर रहे थे? 18% का प्रॉफिट करके भी क्या कर रहे थे? अन्य और प्रॉफिट प्राप्त कर रहे थे। यहां पे बोल रहा है कि न तो प्रॉफिट न लॉस पर बेचता है, तो 99 रुपये क्या हो रहे हैं? कम प्राप्त हो रहे हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देखो वस्तु मान लीजिए कि 100 रुपये की थी और उस पे 18% का प्रॉफिट कर रहा है तो 118 रुपये में उस पे बेचेगा। अगर इस पे वो न तो प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है, न तो प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है और न ही इसके ऊपर लॉस प्राप्त कर रहा है, तो अब वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो यहां पे देखना, जो यहां पे ये डिफरेंस है इसका, ये 18% का है और 18% तब उसको क्या होते हैं? 99 रुपये कम प्राप्त होते हैं। कम प्राप्त होते हैं तो 18% बराबर क्या आ जाएगा? 99। और हमारे को निकालना है 100%, तो यहां पे आ जाएगा 99 बट्टे 18 मल्टीप्लाई में 100। ये यहां पे कट गया 11 बार, 2 बार, और ये कट गया यहां पे 5 बार, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 550। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को करेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जितने भी दिल्ली पुलिस से संबंधित या रेलवे एनटीपीसी से संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न हैं वो हम आप तक लेकर आएंगे। आप जितने जल्दी इस चैनल को लाइव लेकर आएंगे उतने ही जल्दी हम आपके लिए और भी सुविधा उपलब्ध करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।